प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों से चर्चा विशेष रूप से भाग्य भाव पर करूँगा कि भाग्य भाव का स्वामी किन भाव में बलवान होकर के श्रेष्ठ स्थिति में बैठ जाए कि जातक का जन्म यदि दरिद्र कुल में भी हो तो ऐसा जातक जो है करोड़पति या अरबपति बनता है। आइए देखिए, उदाहरण के तौर पर हमने मेष लग्न की कुंडली ले लिया, काल पुरुष की कुंडली ले लिया, ठीक। अब भाग्य भाव और कर्म भाव, कुंडली में दो भाव बहुत ही प्रमुख हैं, ठीक है, विशेष रूप से प्रमुख हैं, क्योंकि कुछ लोग तो भाग्यवादी होते हैं और कुछ लोग कर्मवादी होते हैं। इस धरती में दो ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कुछ जो है भाग्य के आश्रित रहने वाले होते हैं और कुछ जो है कर्म के आश्रित रहने वाले होते हैं। तो आज बात करते हैं कि भाग्य भाव का स्वामी किन भाव में बैठ जाए, वो चाहे शुभ ग्रह हो चाहे पापक ग्रह हो। तो भाग्य भाव का पूर्ण रूप से फल तभी प्राप्त होगा जब भाग्य भाव के कारक की स्थिति श्रेष्ठ हो, अर्थात गुरु एवं सूर्य की स्थिति लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली से अच्छी हो। इसके साथ साथ भाग्य भाव के स्वामी की स्थिति श्रेष्ठ हो, उच्च राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या मित्र राशि में बैठा हो, लेकिन अंश बल में अच्छा हो, 12 से 18 अंश के मध्य में हो, तो जातक को भाग्य भाव का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और ऐसा जातक अपने जीवन काल में यदि दरिद्र कुल में भी जन्म लिया है तो ऐसा जातक भाग्याधीन जो है करोड़पति या अरबपति बनता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। देखिए, मेष लग्न की कुंडली है। अब मेष लग्न कुंडली है, अब लग्न में मेष राशि है। अब मेष लग्न से 9वां भाव जो है वो भाग्य भाव होता है। अब मान लीजिए भाग्य भाव का मालिक यदि शुभ ग्रह है, तो यदि शुभ ग्रह है तो यदि वो शुभ ग्रह है और चाहे पापक ग्रह हो, भाग्य भाव का स्वामी मान लीजिए शुभ ग्रह हो या पापक ग्रह हो, तो वो सदैव शुभ फल ही देते हैं, सदैव शुभ फलदायक होते हैं। यदि भाग्य भाव का स्वामी या भाग्येश शुभ ग्रह है तो केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, लेकिन उच्च राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या मित्र राशि का होकर के 12 से 18 अंश के मध्य में हो। इसके साथ साथ लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली या नवमांश कुंडली में उसकी स्थिति श्रेष्ठ हो। यदि भाग्येश पापक ग्रह है, भाग्येश पापक ग्रह है और वो जो है यदि पापक ग्रह है और बलवान होकर के उच्च राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या मित्र राशि का होकर के केंद्र या त्रिकोण या तीसरे छठे ग्रह भाव में बैठ जाए, तो वो भी जातक को करोड़पति या अरबपति अवश्य बनाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आइए बात करते हैं कि यदि भाग्येश शुभ ग्रह हो, यदि भाग्येश शुभ ग्रह हो और शुभ ग्रह होकर के यदि वो लग्न में बैठ जाए, लेकिन उच्च राशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, स्वराशि का हो या मित्र राशि का हो, इसके साथ साथ भाग्य भाव के कारक गुरु एवं सूर्य की स्थिति लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली में अच्छी हो, अर्थात इनमें भी वो मित्र राशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि या स्वराशि का हो, या नवमांश में है तो वर्गोत्तम हो, और भाग्य भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो या भाग्य भाव पर शुभ ग्रह बैठा हो,
तो ऐसे जातक का जन्म यदि गरीब से गरीब कुल में हुआ है तो जातक अवश्य करोड़पति या अरबपति बनता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन यदि भाग्येश शुभग्रह होकर के लग्न में बैठ जाएगा तो भाग भाव का मालिक जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव से मिलने वाले शुभ फल की मात्रा में वृद्धि कर देगा और पाप फल में कमी कर देगा। तो भाग्य से यदि शुभ ग्रह होकर के लग्न में बैठ जाएगा, उच्च राशि का हो जाएगा, स्वराशि का हो जाएगा, मूल त्रिकोण राशि का हो जाएगा या मित्र राशि का हो जाएगा, तो राजयोग कारक हो जाएगा। अपनी महादशा अंतरदशा में अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। राजयोग अर्थात राजा जैसे जीवन जो है वो प्रदान करेगा। तो भाग्य से यदि लग्न में बैठ जाएगा तो ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली होगा, धर्मात्मा होगा, विवेकवान होगा, बुद्धिमान होगा, तेजस्वी होगा, उत्तम स्वास्थ्य से युक्त होगा, प्रभावशाली होगा, स्वरूपवान होगा, सुपर फल देगा भाग्येश यदि लग्न में बैठ जाएगा। और यदि भाग्येश बलवान होकर के चौथे भाव में बैठ जाएगा और जातक स्वपुरुषार्थ द्वारा जो है अपना भाग्योदय करेगा। जब लग्न में भाग्येश बैठ जाता है, जब भाग भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाता है तो जातक अपने पौरुष शक्ति के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा जो है जातक भाग्योदय करने वाला होता है या पौरुष के द्वारा जो है भाग में वृद्धि करने वाला होता है या उन्नति करने वाला। यदि भाग्येश चतुर्थ भाव में बैठ जाए और श्रेष्ठ स्थित का होकर के बैठ जाए, श्रेष्ठ उच्च राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या मित्र राशि का होकर के बैठ जाए भाग्येश चौथे भाव में, तो ऐसा जातक जो है का भाग्योदय माता के द्वारा होता है या भाग्योदय में माता का हाथ होता है और जातक को मातृ सुख जो है उत्तम रूप से प्राप्त होता है। भूमि भवन वाहन सुख भी अच्छे रूप से प्राप्त होता है। अब यदि जातक का जन्म दरिद्र कुल में भी है तो जातक जो है अपने कर्म के द्वारा, अपने भाग्य के द्वारा जो है जातक करोड़पति या अरबपति बनता है। यदि भाग्येश पांचवें भाव में बैठ जाए, यदि भाग्येश पांचवें भाव में बैठ जाए, अशुभ ग्रह हो, अश्रेष्ठ स्थिति में बैठा हो, तो जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है श्रेष्ठ सफलता प्रदान करता है और जातक को उत्तम संतान प्रदान करता है, जिसके द्वारा जातक का नाम प्रसिद्ध होता है। माने श्रेष्ठ उत्तम संतान के द्वारा जातक को प्रसिद्धि प्राप्त होती है और विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक को श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होती है, उच्च उपाधि या डिग्री प्राप्त होती है और विद्या या शिक्षा के क्षेत्र में जो है प्रसिद्धि प्राप्त होती है और जातक को प्रेम संबंध मामलों में भी सफलता प्राप्त होती है और सट्टा शेयर, लॉटरी आदि से जातक को एकाएक काफी लाभ भी होता है और जातक जो है अरबपति बनता है। यदि दरिद्र कुल में भी जन्म लिया तो जातक अरबपति या करोड़पति बनता है। यदि भाग्येश सातवें भाव में बैठ जाए और शुभग्रह हो, भाग्येश शुभग्रह होकर के सातवें भाव में बैठ जाए तो जातक को श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होती है। तो जब भाग्येश सातवें भाव में बैठ जाएगा, अशुभ ग्रह होगा और उच्च राशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, मित्र राशि का हो, स्वराशि का हो, अब बैठ जाए तो जातक का जो भाग्योदय होगा विवाह के उपरांत होगा। जातक को ससुराल या स्त्री पक्ष से काफी धन लाभ होता है, काफी जातक की जो स्त्री होगी श्रेष्ठ आचरण वाली हो जाएगी, कुशाग्र बुद्धि से युक्त होगी, पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, घर गृहस्थी का पूर्ण रूप से संचालन करने वाली होगी और दैनिक रोजी रोजगार में जातक जो है काफी रूप से उन्नत करने वाला होगा। मुकदमे आदि के क्षेत्र में जातक को विजय प्राप्त होगी। यदि भाग्येश शुभग्रह होकर के भाग भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक उसी प्रकार से सम्मानित होता है जिस प्रकार से मानसरोवर में हंसा सम्मानित हो, उसी प्रकार से जातक समाज में सम्मानित होता है, उसी प्रकार से समाज में सम्मानित होता है। ऐसा जातक परम भाग्यशाली होता है। भाग्य से यदि भाग भाव में बैठ जाए
अब भाग भाव के कारक गुरु और सूर्य की स्थिति श्रेष्ठ हो तो ऐसा जातक परम भाग्यशाली होता है। ऐसा जातक जो कुछ चाहता है उसको भाग्याधीन, भाग्य के अधीन, पूर्व जन्म के श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा, पुण्य कार्यों के द्वारा जो है जातक को सब कुछ अनायास प्राप्त हो जाता है। सब कुछ अनायास प्राप्त हो, जो चाहता वो। ऐसा जातक अत्यंत परोपकारी, धर्मात्मा, आध्यात्मिक और गुरुजनों, सज्जनों या ब्राह्मणों की सेवा करने वाला हो, देवताओं की सेवा करने वाला होता है। ठीक है। समाज और देश हित के लिए अपने प्राणों की बलिदान भी देने से जातक नहीं चूकता है। ठीक है। भाग्येश भाग भाव में बैठ जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है। यदि भाग्येश दशम भाव में बैठ जाए तो जातक अपने श्रेष्ठ कर्म, अशुभ ग्रह हो और शुभ स्थिति में हो, बलवान स्थिति में हो, तो जातक अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अपने भाग की जो है वृद्धि करने वाला होता है। भाग की वृद्धि करने वाला होता है। श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अपने भाग की वृद्धि करने वाला होता है। उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त करने वाला होता है। माता पिता का परम भक्त होता है। यश, कीर्ति, ऐश्वर्य से भी युक्त होता है। लेकिन यदि भाग्येश पापग्रह हो जाए और पापग्रह हो करके लेकिन बलवान स्थिति में, उच्च राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या मित्र राशि का हो करके लग्न भाव में बैठ जाए, भाग्येश पापग्रह हो लेकिन इसके साथ साथ गुरु और सूर्य की जो उस भाव के कारक उनकी स्थिति भी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और मास कुंडली से देख लीजिए, और भाग्य भाव शुभयुत शुभ दृष्ट हो और भाग्येश लग्न भाव में बैठ जाए, अब पापक ग्रह होकर के लग्न भाव में बैठ जाए तो राजयोग कारक हो जाता है। लेकिन नैसर्गिकता का फल अवश्य देगा। पापक ग्रह है तो यदि पापक ग्रह है तो थोड़ा बहुत क्रोधी बना देगा, क्रोधी बनाएगा, हठी बनाएगा, सुंदरता में थोड़ा बहुत कमी पैदा कर देगा। बाकी स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत कमी पैदा कर दे, बाकी धन संबंधित मामलों में, भाग्य संबंधित मामलों में अत्यंत जो है श्रेष्ठ फल देगा, श्रेष्ठ फल देगा। तो भाग्य से यदि लग्न में बैठ जाएगा तो ऐसा जातक अपनी पौरुष शक्ति के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने भाग का जो है, भाग्य में जो है वृद्धि करने वाला होगा, भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा, भाग्य संबंधी श्रेष्ठ फलता हासिल करने वाला होगा। भाग्य से लग्न में बैठ जाएगा तो अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा यदि पापक ग्रह होगा। लेकिन श्रेष्ठ स्थिति में उच्च राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या मित्र राशि का होगा तो जातक को भाग भाव संबंधित अत्यंत श्रेष्ठ फल देगा। यदि भाग भाव का मालिक पापक ग्रह हो और वो तीसरे भाव में बैठ जाए, तो यदि पापक ग्रह है तो भातृ सुख संबंधित कमी कह रह गया, भातृ सुख, बहन सुख संबंधित तो कमी पैदा करेगा, लेकिन पराक्रम भाव संबंधित अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। ऐसा जातक अत्यंत साहसी, पुरुषार्थी, पराक्रमी और हिम्मती होगा और अपने पुरुषार्थ और परिश्रम के द्वारा अपने भाग्य में शुक्ल पक्ष में के चंद्रमा के समान जो है वृद्धि करने वाला होगा। अत्यंत श्रेष्ठ फल देगा, अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा यदि भाग्येश पापक ग्रह होकर के तीसरे भाव में बैठ जाए। यदि भाग्येश पापक ग्रह हो और वो चौथे भाव में बैठ जाए लेकिन श्रेष्ठ स्थिति में हो, उच्च राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या मित्र राशि का होकर के चौथे भाव में बैठ जाए तो भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख तो उत्तम रूप से प्रदान करेगा, आदि का सुख उत्तम रूप से प्रदान करे, लेकिन मात्र सुख, नैसर्गिक रूप से पापरी मात्र सुख में थोड़ा बहुत कमी पैदा कर देगा। और ऐसा जातक का जन्म यदि दरिद्र कुल में भी हुआ तो वह जातक अरबपति या करोड़पति बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि भाग्येश पांचवें भाव में बैठ जाए, पापक ग्रह होकर के पांचवें भाव में बैठ जाए तो विद्या बुद्धि के क्षेत्र में तो श्रेष्ठ सफलता देगा। उच्च राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि का होकर के बलवान होकर के, यदि भाग्येश बलवान होकर के श्रेष्ठ स्थिति में होकर के और पांचवें भाव में बैठ जाए तो विद्या बुद्धि के क्षेत्र में उत्तम सफलता प्राप्त हो, श्रेष्ठ डिग्री उपाधि जो है प्रदान करेगा, शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्धि भी दिलाएगा और प्रेम संबंधों मामलों में थोड़ा कमी पैदा कर देगा और श्रेष्ठ संतान
जो है प्रदान करेगा और पेट संबंधित थोड़ा बहुत विकार भी देगा, क्योंकि नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह है तो थोड़ा बहुत, विशेष नहीं, क्योंकि उच्च राशि स्वराशि मूल त्रिकोण राशि या मित्र राशि का होकर बैठ जाएगा, थोड़ा बहुत कमी देगा, विशेष कमी दे ही नहीं सकता, थोड़ा बहुत। यदि भाग्येश छठे भाव में बैठ जाए, यदि पापक ग्रह है तो भाग्येश यदि छठे भाव में चाहे बलवान स्थिति में हो या एक बार भाग्येश शत्रु राशि में होकर के बैठ जाए, तीसरे छठे ग्रह हैं, तो भी भाग्येश अशुभ फल नहीं देगा तीसरे छठे ग्रह में, लेकिन अन्य भाव में अशुभ फल प्रदान करेगा यदि शत्रु राशि का होकर के बैठा है या निर्बल में होकर बैठा। लेकिन तीसरे छठे ग्रह यदि पापक ग्रह है, तीसरे छठे ग्रह बैठ जाएगा, निर्बल भी है तो भी श्रेष्ठ फल देगा। लेकिन यदि उच्च राशि स्वराशि मूल त्रिकोण राशि मित्र राशि का होकर के बैठा है तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देगा। ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ के द्वारा, पुरुषार्थ कर्मों के द्वारा जो है अत्यंत श्रेष्ठ सफलता हासिल करने वाला होगा, अत्यंत श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करेगा। और जातक अपने भाग्य की उन्नति उसी प्रकार करेगा जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन पर दिन बढ़ता है, उसी प्रकार से जातक भाग्य के दिशा में दिन पर दिन उन्नत करने वाला होगा पुरुषार्थ कर्मों के द्वारा। ऐसा जातक अत्यंत पुरुषार्थी होगा, हिम्मती होगा, साहसी होगा, शत्रुओं का दमन करने वाला होगा और जातक को मामा पक्ष से भी लाभ होगा और जातक का स्वास्थ्य जो होगा उत्तम रूप से होगा, अर्थात रोगों से बचा रहेगा। यदि भाग्येश पापक ग्रह होकर के सातवें भाव में बैठ जाए, लेकिन उच्च राशि का हो, स्वराशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का होकर के बैठ जाए, मित्र राशि का होकर के, तो ससुराल से या स्त्री पक्ष से जो है काफी धन लाभ होता है, काफी रूप से धन लाभ होता है। और जातक की स्त्री जो है जातक के गृहस्थ कार्यों में सहयोग करने वाली होती है, दैनिक रोजी रोजगार में जो है दिन पर दिन उन्नत करने वाला हो, मुकदमा आदि के क्षेत्र में जो है जातक को विजय प्राप्त होती है। लेकिन नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह है, इसलिए जातक की स्त्री का स्वभाव थोड़ा बहुत क्रूर भी हो सकता है, क्रोधी हो सकता है, हठी हो सकती है, लेकिन विशेष नहीं, साधारण रूप से। यदि भाग्येश पापक ग्रह होकर के नवम भाव में बैठ जाए तो भी अत्यंत जो है, मेरी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।